देखिए, ट्रेडिंग के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक जो इंसान लाइव ट्रेड करता हो और एक इंसान जो मार्केट ऑब्जर्वेशन करता हो। देखिए, मार्केट ऑब्जर्वेशन भी करना बहुत ज़रूरी है और लाइव ट्रेड करना भी बहुत ज़रूरी है। इन दोनों के खुद के महत्व हैं। सो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि लाइव ट्रेडिंग और मार्केट ऑब्जर्वेशन के क्या महत्व होते हैं। सो दिस इज आदित्यन, फाउंडर ऑफ ट्रेडिस। आप सभी के सामने मैं अपना इफ ट्रेड सेशन का सेशन नंबर 5 लाया हूं और इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकती हैं। हम टेक्निकल के साथ अपना साइकोलॉजिकल और माइंडसेट एस्पेक्ट भी इस वीडियो में कवर करेंगे। सो मेक श्योर कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो एक आप पेन और पेपर साथ में लेके बैठें और एकदम पूरे मूड के साथ बैठे हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ और काम कर रहे हो, क्योंकि ये वीडियो यूजुअली हमारे डेली ट्रेड रिव्यू से थोड़े लंबे होते हैं, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा समझाता हूँ और ज़्यादा चीज़ें मेरे पास बताने को होती हैं ना। तो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स मूव ऑन आवर धन ब्रोकर स्क्रीन। सो वील टॉक अबाउट द मार्केट ऑन द ब्रोकर स्क्रीन। सो ये है हमारी ब्रोकर स्क्रीन। तो आज भी मार्केट हमारे पॉजिटिव ही बंद हुए। निफ्टी हमारा लगभग 2% के ऊपर, बैंक निफ्टी भी ऐसे ही रहा और सारे मार्केट्स अच्छे रहे। एक अच्छी बात है, विक्स गिरा हुआ है फिर से। ज़्यादा तो नहीं गिरा विक्स में, लेकिन फ्लैटेस्ट मूव ही है विक्स में। और बाकी अपने निफ्टी मिड कैप सारे स्टॉक्स अपने भागे हुए हैं। मतलब मेजोरिटी मार्केट के एक्सपेक्ट के स्टॉक्स भागे हुए हैं ना। देखिए यहाँ पर भी आपको दिख रही होगी वॉच लिस्ट में से 7 स्टॉक भागे हुए हैं ना। सो अब मैं आपको बताता हूँ इसका कारण। इसका कारण यही है, जो अपना कल इफ ट्रेडेड सेशन का कारण था। इसका कारण ये है कि ट्रम्प ने अभी 5-6 दिन का सीज फायर लगा दिया है। और अब भाई एक बात बताता हूँ, जो वॉर का जो एक्सपेक्ट है ना, अब वो वॉर का एक्सपेक्ट वाकई भाई शहरों में दिख रहा है। जैसे मैं इंदौर में रहता हूँ, सो अभी मैं पेट्रोल पंप पर गया था तो भाई वहाँ पे ऐसी भीड़ है जैसे कोई फ्री में पेट्रोल बांट रहा हो। इसलिए लोग इतने खड़े हुए हैं भाई। ये ईरान की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का आप जानते हो कि क्रूड ऑयल इंडिया में इंपोर्ट नहीं हो पा रहा। इंडिया में नहीं, बहुत सारे देशों में इसकी प्रॉब्लम है। तो अब वो प्रॉब्लम सीवियर होती जा रही है अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस नहीं रुके। और एक बात तो ये होती है कि अवेबिलिटी और प्राइसेस। अवेबिलिटी होगी तभी आपके प्राइसेस कंट्रोल में आएंगे, वरना अवेबिलिटी नहीं होगी तो आप जानते हैं कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो उसके प्राइसेस दिन दूने रात चौगने होते ही हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में ओवरऑल आज भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट रहा। सेंसेक्स अपना 2% के लगभग, मोस्टली इंडाइसेस 1.5 से 2% के पॉजिटिवनेस में बंद हुए, है ना। तो अब हम चलते हैं अपना एक टेक्निकल एस्पेक्ट समझते हैं, है ना। सो टेक्निकल एस्पेक्ट देखते हैं। मार्केट आज अपना एक बहुत ही अच्छा गैप अप ओपन हुआ। कुछ मार्केट में गैप अप ओपन हुआ। देखिए, मार्केट आधा परसेंट के लगभग गैप अप ओपन हुआ और गैप अप के बाद ये इसने गैप फिल करने नहीं आया। जो ट्रेडर्स भी सोचते हैं कि मार्केट हमेशा एक गैप अप फिल करने आता है, ये भाई आपने मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, लेकिन आप श्योर शॉट बोलो कोई भी चीज़, तो मार्केट में श्योर शॉट कोई भी चीज़ नहीं होती है ना। सो मार्केट चला, मार्केट बहुत अच्छे भागे सुबह के टाइम। फिर एक बीच में रिट्रेसमेंट आया। देन अगर मैं ट्रेड करता तो मैं यहाँ पर ट्रेड करता, ये मैंने समझाया हुआ है ना। तो चलिए अब हम एक मार्केट स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपना। मार्केट आज आधा परसेंट के पॉजिटिवनेस में बंद हुए और पहले ही समय में मार्केट ऊपर भाग गए, है ना। मार्केट ऊपर भागने के बाद मार्केट में एक पुल बैक आया। पुल बैक के बाद मार्केट एक थोड़े से ट्रायंगुलर रेंज में चले गए और उनने फिर एक रेंज का ब्रेक डाउन करके और थोड़ा सा नीचे बंद हुए मार्केट, है ना। तो ये हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर था। अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो भाई मेरे स्ट्रेटजी में होता ही है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मेरी स्ट्रेटजी पर ट्रेड करो या आप मेरे जैसा ही ट्रेड करो। आपकी जो भी स्ट्रेटजी होगी, हो सकता है मैंने इस मोमेंटम में ट्रेड नहीं पकड़ा हो और आपने वो ट्रेड पकड़ लिया हो, तो भाई वेल इनफ। तो ट्रेडर्स की आप स्ट्रेटजी पे मत जाइए। और मैंने यही देखा है जब मोस्टली ट्रेडर वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि भाई यूट्यूब पे कोई ट्रेडर स्ट्रेटजी बता दे तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊं। सच बताता हूं, अगर आपको मार्केट में 2-3 साल हो गए हैं तो आपकी स्ट्रेटजी बन चुकी है, आपने इनफ चार्ट प्रैक्टिस कर ली है। अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं मार्केट में, है ना।
तो फिर भी आप बोलेंगे भाई मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा हूँ। जैसे मैं अभी तक प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं हुआ बिकॉज मेरी वो साइकोलॉजिकल साइड अभी फिक्स नहीं हुई। मेरी साइकोलॉजिकल साइड कभी ऐसी हो जाती है, कभी बहुत मजबूत साइकोलॉजी हो जाती है, कभी मतलब ऐसा होता है कि भाई अपन किस कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है। ये भाई एज यूजल होता है। अगर आप देखेंगे भाई ये सिर्फ मेरे साथ होता है तो ऐसा नहीं है। ये भाई सबके साथ होता है, लगभग सबके ही साथ होता है। सो मार्केट ने एक डबल टॉप बनाया, डबल टॉप के बाद मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दे दिया। नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ऊपर से मार्केट ने एक वो, तो ये राइजिंग वेज नाम का पैटर्न बन गया यहाँ पे, है ना। और मार्केट ने इस चीज का ब्रेकडाउन दिया। जो लोग भी भाई इस ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेते हैं वो भाई एक दो धारी तलवार को न्योता देते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर मान लीजिए ये जो मूव आया, इस मूव में बहुत से ट्रेडर्स ने एंट्री ली होगी, अभी तो उन्हें प्रॉफिट हो गया होगा। लेकिन यही चीज भाई मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देके मार्केट फिर ऊपर चला जाता है, तो वो उन लोगों को यहाँ पर लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। सो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि भाई एक पुल बैक पर ही ट्रेड लो। सिंस ये कैंडल मेरे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग नहीं था, सो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए ट्रेड बता रहा हूँ। तो आपको हमेशा एक रीटेस्ट पर एंट्री लेनी है, क्योंकि भाई आप अगर नेकेड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर लेते हो तो आप देखते होगे कि भाई उसमें से 70% फेल ही होते हैं, 30% हो जो अपने फेवर में जाते हैं ना। तो आपको हमेशा इसी चीज पर करना है कि आपको हमेशा रिटेस्ट पर अपन को ये चीज देखनी है। अब हम आ जाते हैं अपने साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट पे, है ना। तो मार्केट, तो भाई अब हम आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में। देखिए इफ ट्रेडेड में मैं हमेशा दो पार्ट रखता हूं अपने, कि एक तो जो हमारा साइकोलॉजी को टैकल करता है और दूसरा हमारा टेक्निकल को टैकल करता है। तो आप देख चुके होंगे कि शुरू के 5-6 मिनट में मैंने टेक्निकल पर फोकस किया। अब हम आ जाते हैं अपने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर, है ना। तो मैंने आपको शुरू में एक वीडियो के शुरू में बात कही थी कि ट्रेडिंग में आपको मार्केट ऑब्जर्वेशन भी करना पड़ेगा और आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, और ये आपको लाइव ट्रेड भी करना पड़ेगा, है ना। सो इन दो का मतलब क्या होता है, मार्केट ऑब्जर्वेशन में दो चीजें आ जाती हैं। पहला, आप लाइव मार्केट को देख रहे हो, आप कोई भी ट्रेड नहीं कर रहे हो, और दूसरा आप एक पुराने चार्ट्स को बैक टेस्ट कर रहे हो। तो भाई बैक टेस्ट के ऊपर मैंने एक सिग्निफिकेंटली एक वीडियो बनाया है, जो कि मैं आपको बता भी देता हूँ वो वीडियो कहाँ पर मिलेगा। वो वीडियो मेरे भाई यूट्यूब चैनल पर जाना है आपको, और वो वीडियो आपको थोड़ा, उस टाइम मेरे पास कुछ इक्विपमेंट नहीं थे, कुछ मतलब ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं थी, तो भाई वो मैं वीडियो मतलब ऐसे ही बनाया थोड़ा ना, उसमें ज़्यादा कुछ स्क्रीन शेयर कर पाया, सिर्फ ईयरफोन का माइक था। तो भाई उसके कारण मैंने वही वीडियो बनाया। ट्रेडर्स कोर स्किल से वो वीडियो है, देखिए ये है भाई ट्रेडर कोर स्किल, है ना। तो ये वीडियो है वाई बैक टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग विदाउट गैम्बलिंग, है ना। तो ये वीडियो मैंने बनाया था, चार्ट्स वगैरह दिखाए हैं। तो आपको मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि ये वीडियो आप पूरा देखें और आप समझें कि भाई कैसे चीज़ें बैक टेस्टिंग हमारी ट्रेडिंग में कितना हेल्प करती हैं, है ना। वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन आप वर्थ इट वीडियो है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि भाई हमारा मार्केट ऑब्जर्वेशन में हमें ये चीज होनी चाहिए कि भाई हमें बिल्कुल कंटिन्यूस मार्केट देखना है। देखिए ऐसा नहीं होता कि आज आपने सोचा कि आपको 5 घंटे मार्केट देखना है, हो सकता है बीच में थोड़ा बाथरूम करने उठो, खाना खाने उठो, कोई आ जाए, XYZ, भाई मैक्सिमम प्रॉब्लम हो सकती है उस टाइम पे। तो आप एक चीज हमेशा ऐसा करो, अगर आपके पास कोई और डिवाइस है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मार्केट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सके। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप सीधे और मार्केट को लाइव पोस्ट मार्केट एनालिसिस करो, पोस्ट मार्केट एनालिसिस करो, लेकिन इंपॉर्टेंट वो चीज़ होती है, इंपॉर्टेंट कहाँ होती है कि आपको पता चलना चाहिए कि भाई मार्केट मतलब वो कैंडल कैसे फॉर्म हो रही है। लोग क्या देख लेते, लोग देख लेते कि भाई यहाँ पर हैमर बना, लेकिन आपको कैसे पता वो हैमर कितनी बार ऊपर गया, कितनी बार उसने विक बनाई, कितनी बार। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई हमेशा लाइव रिकॉर्डिंग अपनी मार्केट की रखो। मेरे पास भाई डेली के मार्केट रिकॉर्डिंग होती है, जिस दिन मैं नहीं देख पाता मार्केट, सो आई हैव अ टैबलेट। हाँ, तो मैं उस टैबलेट में रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ, तो 4-5 घंटे की सारी रिकॉर्डिंग मेरी हो जाती है। और हाँ, मैं वो रिकॉर्डिंग वैसे रखता नहीं हूँ, क्योंकि 4-5 घंटे की रिकॉर्डिंग अपनी 2 से 5 GB के बीच में होती है ना। तो वो मैं रिकॉर्डिंग भाई मार्केट को पोस्ट एनालिसिस के टाइम देखता हूँ कि भाई ये कैंडल कैसे फॉर्म हुआ, ये कैंडल कैसे फॉर्म हुआ, यहाँ पर कितने लोग ट्रैप हुए होंगे,
इसका एक बहुत ही महत्व होता है कि आपने तो देख लिया भाई ये शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पर बन गया, लेकिन आपको ये नहीं पता ना भाई कि ये चीजें कैसे वर्कआउट कर रही। वर्कआउट करने का मतलब है एक कैंडल भाई बहुत बार ऐसी भी बनती, ऐसी हैमर बन रही, और ये भाई ऐसी भी बनती। तो कितनी बार वो इसकी बॉडी यहाँ तक जा रही, कितनी बार बॉडी यहाँ तक, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो उस चीज का आपको पता रहना चाहिए, है ना। तो बहुत सारे लोग पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन वो लोग ये नहीं देखते भाई कैंडल फॉर्मेशन कैसा हुआ है, क्योंकि कैंडल फॉर्मेशन के टाइम हमारे ईएमए में डायमेनिसिटी आती है, डायनामिक होते हैं कि कभी ईएमए थोड़े अलग वे में दिख रहा है, कभी अलग वे में दिख रहा है। अभी तो आपने कह दिया कि भाई यहाँ पर मेरा एक सिंपली ट्रेड बन रहा था, अभी आपने पोस्ट मार्केट को देख के, लेकिन जब कैसा ट्रेड बन रहा था उस टाइम का सिर्फ आपको ही पता रहता है ना। तो मार्केट ऑब्जर्वेशन की एक अलग कहानी होती है। मार्केट ऑब्जर्वेशन आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखा देता है जो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं सिखा पाती। देखिए बहुत सारे ट्रेडर्स भाई मेंटोर से सीखते हैं, अपने गुरु बनाते हैं, उनमें कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, वो सब भी अच्छा सिखाते हैं और आप भी अच्छा सीखते हो। लेकिन जब तक आप भाई खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई टीचर तो आपको सवाल दे देता है, लेकिन इफ़ यू डोंट सॉल्व द क्वेश्चंस इन द राइट वे और राइट प्रोपोर्शन में, तो भाई आपके मार्क्स आने के चांसेस उतने नहीं बनते हैं ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप सीखो, आप 10 जनों से नहीं, आप 15 जनों से सीखो, लेकिन भाई अगर आपने वो अपनी ज़िंदगी में नहीं ढाली ना ट्रेडिंग स्किल, कि भाई उसने बोला कि बैक टेस्टिंग, जैसे मैंने इस वीडियो में बोला कि भाई बैक टेस्टिंग करना ज़रूरी है, अगर आपने बैक टेस्टिंग की तो श्योर शॉट बढ़िया है। देखिए कुछ ना करने से कुछ अच्छा है कि आप कुछ कर लें, क्योंकि कुछ नहीं करने से तो कुछ वैसे ही नहीं हो रहा, लेकिन कर लिया तो बहुत सारी चीज़ें, मान लो 0.5% भी आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं ना। तो यही था। और अब मैं आपको बताऊं लाइव ट्रेडिंग का क्या महत्व होता है। तो लाइव ट्रेडिंग का महत्व बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उस टाइम आपकी साइकोलॉजी लाइव ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इम्प्रूव होती है। अगर आप साइकोलॉजी के भाई एक नहीं 100 ऐसे वीडियोस देख लो कि भाई की साइकोलॉजी, हाउ टू इम्प्रूव साइकोलॉजी, हाँ वो देख लिए, वो अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपकी साइकोलॉजी इम्प्रूव होगी कब? आपकी साइकोलॉजी इम्प्रूव होगी जब जब आप लाइव ट्रेड करोगे। लाइव ट्रेड, क्योंकि भाई लाइव ट्रेड में आपके बाप का पैसा लगता है, तो आपको पता चलता है कि भाई कहाँ मुझे फियर आ रहा, कहाँ मुझे ग्रीड आ रहा। मेरे चैनल पर श्योर शॉट भाई डेली ट्रेड रिव्यू की ची के प्लेलिस्ट डले हुए हैं, कुछ 36 वीडियो हैं डेली ट्रेड रिव्यू के, है ना। देखिए यहाँ पर आप डेली ट्रेडिंग जर्नल्स है ना, तो 36 वीडियो डले हुए हैं, तो आप लोग उसमें से टॉप जो पॉपुलर वीडियो है आप वो चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने क्या समझाया और इसमें मैंने क्या समझाया, जमीन आसमान का अंतर है। यूजुअली ये वीडियोस थोड़े लंबे होते हैं, वो वीडियोस थोड़े छोटे होते हैं, क्योंकि उनमें मुझे ज़्यादा कुछ सिखाना नहीं पड़ता। ज़्यादा सिखाने के लिए मैं थोड़े अलग टाइप के वीडियोस बनाता हूँ, है ना। तो लाइव लाइव ट्रेडिंग की भी आपकी एक वो महत्व है, क्योंकि लाइव ट्रेडिंग में जो साइकोलॉजी इंप्रूव होती है ना, वो भाई किसी चीज़ में आपकी साइकोलॉजी, ना कोई मेंटोर आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव करा पाएगा, ना भाई कोई गुरु, ना कोई अलाना फलाना, ना कोई यूट्यूबर, सब भाई आप ही करोगे। सामने वाला इंसान सिर्फ आपको बता सकता है कि आपको ये चीज़ें कर लो, लेकिन अगर आप बोलें कि भाई मुझे बिल्कुल रेडीमेड टी स्पून में चाहिए, सिल्वर स्पून में चाहिए, तो वो चीज़ भाई नहीं हो सकती, है ना। तो बस यही तक हमारा वीडियो था, और ज़्यादा वीडियो को लंबा खींचने से फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि मैं जितना सोचता हूँ मुझे बताना है वो पहले से स्क्रिप्टेड होता है कि भाई इसको बताना क्या है। आज की वीडियो में टेक्निकली मैं पहले से भाई चीज़ें समझ के रखता हूँ, ताकि अपन ज़्यादा बकचोदी ना करें, है ना। देखिए मैं यहाँ भाई आपको एंटरटेन करने नहीं बैठा हूँ। हाँ मैं वीडियोज़ में कभी कभी थोड़े बहुत वो कर देता हूँ, थोड़ा मतलब जो और सार्कास्टिक वे में बात कर लेता हूँ, लेकिन हर वीडियो में ऐसा करूँ भाई वो मूड पे भी डिपेंड करता है ना। अभी मैं जब सो के उठाऊँ, सो के 5:55 पर ये वीडियो बना रहा हूँ, 7 बजे वीडियो शेड्यूल करना है, वीडियो को एडिट करना है, वीडियो के थंबनेल बनाने हैं, डिस्क्रिप्शन लिखना है ना। तो इसलिए आज मैं थोड़ा वो हो गया, है ना। आज मैं कॉलेज गया था तो थोड़ा शेड्यूल बिगड़ गया, आज मैं मार्केट भी उस हिसाब से नहीं देख पाया, लेकिन मेरे पास टैबलेट में मार्केट रिकॉर्डिंग था, सो आई सिंपली ओपन द मार्केट रिकॉर्डिंग और मैंने देखा कि भाई अपना कहाँ कहाँ ट्रेड बन रहा था। देखिए यहाँ तो भाई ईएमए से दूर है, मेरे स्ट्रेटजी के अनुसार तो मुझे पता है कि भाई शॉर्ट शॉट यहाँ पर तो ट्रेड बन नहीं रहा होगा, मेरा ट्रेड बन रहा होगा इस जगह। तो मैंने यहीं का रिकॉर्डिंग देखा, जस्ट पूरा रिकॉर्डिंग देखा, और मुझे लगा कि भाई अगर मेरे पास कैपिटल होता सो आई ट्रेड हेयर। सो मैंने सिंपली भाई क्या किया, मैंने सिंपली
यहाँ पर अपना लिख लिया। और एक मैं बताता हूँ, एक मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई अपने पास एक डायरी रखो। डायरी रखो जिसमें आप लोग देख पाओ कि भाई मैं कहाँ ट्रेड करता। देखिए एफ ट्रेडर की भी एक डायरी, एफ ट्रेडर का मतलब जब आप मार्केट ऑब्जर्व कर रहे हो, जब आपके पास पैसा ना हो, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आती हैं जब पैसा नहीं होता, और बहुत सारी चीज़ें आपको तब समझ में आती हैं जब आपके पास पैसा होता है ट्रेडिंग के लिए, है ना। सो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद बाय एनी सोशल हैंडल, सो मेक श्योर कि भाई आप लोग मेरे चैनल के बायो में जाकर, ये है मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर इन सब को फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि मुझे एक मोटिवेशन मतलब एक प्रोत्साहन टाइप का मिलता है कि लोग भाई फॉलो कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, है ना। और ऐसे वीडियो आते रहेंगे, और वीडियोस देखो भाई, क्योंकि सीखने वाले के लिए ब्रह्मांड डला हुआ है, और नहीं सीखने वाले के लिए कुछ नहीं है ना। तो वीडियोस देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और इफ़ यू वांट टू कनेक्ट वी मी विथ पर्सनली, है ना, तो आप इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल हैंडल या पर्सनल हैंडल कहीं पर भी मैसेज कर सकते हो, लिंक्डइन पर भी मैसेज कर सकते हो। बस आप ये बता देना कि आई एम फ्रॉम योर यूट्यूब चैनल, है ना। तो मैं ज़्यादा बेटर वे में आपको समझा पाऊँगा, क्योंकि एक अगर पर्सनल इंसान बोलता है तो मैं उसको ज़्यादा वो मतलब वो थ्रू नहीं देता कि भाई हाँ इसको सिखाना है। अगर आप मुझसे बोलेंगे कि मैं आपकी यूट्यूब ऑडियंस हूँ, तो सेंस मैं आपको एक ज़्यादा पुश करूँगा कि हाँ भाई पहली बार कोई इंसान मेरे पास आया है, तो आई शुड कि इसको एक अच्छा वैल्यूएबल चीज़ सिखा पाऊँ, है ना। और वीडियो में जो भी गलती हुई हो तो भाई प्लीज़ सॉरी, थोड़े बहुत ऑडियो कटा हो, जो भी एक्स वाई जेड की गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। आई एम इन द एवोल्यूशन स्टेज में धीरे धीरे चीज़ें सीख रहा हूँ, धीरे धीरे इक्विपमेंट जो कंटेंट क्रिएशन के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं मैं वो चीज़ें भी इकट्ठी कर रहा हूँ। ऑडियो वीडियो में सब इम्प्रूव कर रहा हूँ, बस आप लोग का साथ चाहिए। बाकी ये होती है कंसिस्टेंसी बाय 57 सब्सक्राइबर एंड 66th वीडियो। ये वीडियो डालने के बाद अपना 67th वीडियो हो जाएगा, है ना। तो दिस इज आदि जैन साइनिंग ऑफ, और आप अपना ख्याल रखिए, है ना। तो बस यहीं तक वीडियो था, और जो मैंने कहा आप वो ध्यान से सुनिएगा, आप चीज़ें सीखिए समझिए, चीज़ें एक दिन में नहीं होती, लेकिन चीज़ें एक दिन ज़रूर हो जाती हैं। दिस इज आदि जैन साइनिंग ऑफ, और मेक श्योर आप सोशल हैंडल से कनेक्ट करना ना भूलें।